नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और राहु महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एपिसोड नंबर 9 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का सब्जेक्ट है राहु महादशा और पुलिस केस या कोर्ट केसेस। राहु महादशा के अंदर आपको किस तरह से इसका सामना करना पड़ सकता है, उसके विषय में विस्तृत चर्चा आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राहु महादशा के अंदर जब भी कोई लिटिगेशन केस, लॉ सूट केस, कोई डिफेमेशन केस अगर आपके ऊपर आता है तो उसका काफ़ी बुरा मानसिक असर, मानसिक विकार आपके ऊपर आ जाता है। आप मानसिक रूप से पूरी तरह से घायल हो जाते हो। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है। मानसिक पीड़ा आपको होती है। मन में एक हमेशा चिंता बनी रहती है। एक अननोन फियर आपके ऊपर हमेशा लगा रहता है और आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। आप रात को सो नहीं पाते हो चैन से और नींद में अचानक से उठ के बैठ जाते हो और मानसिक स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इस तरह से आपको कोई मानसिक विकार आपको वो जड़ देता है। अगर कोई कठिन लॉसूट या तो कोई कठिन लिटिगेशन केस, कोई कठिन पुलिस केस, कोर्ट केस आपके ऊपर चल रही है। ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, इसका अंदाज़ा आपको नहीं आएगा, पर जिस किसी व्यक्ति ने अगर इसका सामना किया हो, आप उससे बात करके देख लीजिए। ये काफ़ी कठिन होता है इसको फेस करना। ये बहुत कठिन समय होता है आपके जीवन का अगर आप किसी ऐसे घटना से बाधित है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली की बात करें तो कुंडली का आपको जो 6th हाउस होता है उसके ऊपर हमको पता चलता है आपकी लिटिगेशंस, कोर्ट केसेस का। उसका अध्ययन हम 6th हाउस से कर सकते हैं। आपकी कुंडली का दोस्तों जो 8th हाउस होता है उसमें उसका हम अध्ययन करके हमको आपकी कुंडली का, आपकी कोर्ट केसेस का रिजल्ट, उसका नतीजा क्या हो सकता है उसके ऊपर उसका अध्ययन हम 8th हाउस से कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सज़ा क्या हो सकती है, आपकी कोर्ट केस आपके पॉजिटिव में चली जाएगी, निगेटिव में चली जाएगी। अगर निगेटिव होती है तो सज़ा क्या हो सकती है, कितनी बुरी सज़ा आपके साथ हो सकती है, इसका अध्ययन हम 8th हाउस से कर सकते हैं। और 12th हाउस से आपकी केसेस का टोटल आउटकम आपको पता चलेगा। टोटल आउटकम आपका अगर कोई लिटिगेशन कोर्ट केस है उसका टोटल आउटकम अगर आपको जानना है तो आपको 12th हाउस का अध्ययन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में अगर कोर्ट केसेस चलते हैं आपके ऊपर, आप कोई लिटिगेशन होता है, पुलिस केस होता है, उसका मतलब आपकी राहु की महादशा हमेशा खराब चल रही है। आपका राहु आपको नकारात्मक परिणाम दे रहा है। वो कोई ऐसे स्थान पे बैठा है, ऐसी राशि में बैठा है जो नकारात्मक है। तो यहाँ हम अच्छे राहु की बात नहीं कर रहे, हम हमेशा बिगड़े हुए राहु की बात कर रहे हैं, जो आपका राहु खराब चल रहा है। तो दोस्तों, अगर 4th हाउस का राहु है और राहु के साथ अगर शनि बैठा है तो आपको कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपके सामने खड़ा कर सकता है। जैसे कि मान लो कोई आपने फ्लैट खरीदा हुआ है, उस फ्लैट का आपको पीसफुल पोजीशन नहीं मिलता है और उसका रूपांतर कोई कोर्ट केस में चला जाता है, या तो आप एक एसोसिएशन बना के कोई बिल्डर के ऊपर आप केस करने पे मजबूर हो जाते हो। या तो आपने कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है। जब ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हो तो आप जब सर्वे करते हो तो आजू बाजू वाले जो आपके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, वो उसमें से कोई एक व्यक्ति आपके ऊपर कोर्ट केस करता है, क्योंकि जो बाउंड्रीज की जो डाली हुई है वो उसको वो पसंद नहीं आती। ऐसा भी पाया गया है। या तो आपका कोई पुराना मकान है, आप शहर में रह रहे हो, गांव में आपका कोई पुराना मकान है, आपके पास आपका ज़मीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर कोई कब्जा कर लेता है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपको केस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, राहु महादशा के अंदर कोर्ट केसेस में 2 चीज़ें, या तो आप पीड़ित होते हो या तो आप आरोपी होते हो। आपको दोनों तरफ से आपके ऊपर कोर्ट केस लग सकती है। या तो आप आरोपी बन के कोर्ट में खड़े रहते हो, आप पीड़ित बन के कोर्ट में खड़े रहते हो। दोनों तरफ से योग आपकी कुंडली में बन जाते हैं राहु महादशा के अंदर। अगर दोस्तों आपकी कुंडली में 7th हाउस में राहु
मंगल के साथ बैठा है, राहु मंगल या शनि की भी युति है, अगर 3 ग्रहों की युति है 7th हाउस में, तो आपकी आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़राब रहती है, एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ। और लगभग वो डिवोर्स उस ऐसे 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 केसेस में डिवोर्स होना लगभग तय होता है। तो दोस्तों जब डिवोर्स होता है तो आपको ऑब्वियसली कोर्ट में जाके वो करना पड़ता है, कोर्ट केस होती है, कोर्ट आपको फेस करना पड़ता है। और अब कोर्ट जब फेस करते हो तो अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स होता है तो आपका जो कोई केस है वो काफ़ी जल्दी 6 महीना 1 साल में आपका केस ख़त्म हो जाता है, आपका डिवोर्स हो जाता है। पर बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति का डिवोर्स होता है तो किसी 1 या 2 पॉइंट के ऊपर मामला अटक जाता है और फिर ये केस लंबा खींचता है। जैसे कि मेंटेनेंस, आपको वाइफ को इतना पैसा देना है हर महीना, तो आप उस बात पे असहमत होते हो। या तो सबसे इम्पोर्टेंट वजह होती है चाइल्ड कस्टडी। बच्चों की हिफाजत कौन करेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, बच्चे किसके पास रहेंगे, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट चल जाता है और दोनों पार्टी इसमें असहमत होती है तो ये केस लंबा खींचता है। और जितना लंबा केस खींचता है उतनी आपको मानसिक तकलीफ उठानी पड़ती है, आपको मानसिक प्रताड़ना इसके अंदर होती है अगर जितना केस आपका लंबा खींचता है। तो राहु महादशा के अंदर अगर कोर्ट केस डिवोर्स के होते हैं तो इस तरह से आपकी तकलीफ़ें आपको कर देते हैं। क्योंकि जब जब आपकी जो केस लंबी होती है डिवोर्स की तो क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आरोप प्रत्यारोप कैसे होते हैं, देखो अगर आपके ऊपर जो कोर्ट केस ने जिसने अगर ये कोर्ट केस फेस किया है उसको इसका बारे में इसका अंदाज़ा होगा कि आपके ऊपर जो आरोप करते हैं उसमें अगर 2 आरोप सच होते हैं तो 10 आरोप झूठे भी होते हैं, क्योंकि उस सामने वाले प्रतिपक्ष का वकील आपके ऊपर आरोप करता है कोर्ट को सिर्फ दिखाने के लिए। तो आप घर में आके सोचते हो कि मेरे ऊपर मेरे जोड़ीदार ने मेरे ऊपर ऐसे आरोप कैसे किया, क्या मैं कभी ऐसा व्यक्ति था, क्या मैं कभी इस तरह से बिहेवियर मैंने उसके साथ, कि आपको मानसिक बहुत दुख होता है ये सब सुन के, आप मानसिक तौर पे आप टूट जाते हो। तो इस तरह से आपके कोर्ट केसेस आपके लग जाते हैं अगर आपका राहु 7th हाउस में है, मंगल और शनि के साथ युति करके बैठा है। अगर मान लीजिए आपका राहु अगर 10th हाउस में बैठा है, वैसे तो 10th हाउस का राहु जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, 10th हाउस का राहु अच्छा रिजल्ट देता है। पर कभी वो किसी नकारात्मक ग्रह के साथ बैठा है, किसी पाप ग्रह के साथ युति बना के बैठा है, नीचस्थ होकर बैठा है, तो कभी कभी आपको 10th हाउस का राहु कोर्ट केस की तरफ भी आपको लेके जाता है। पर उसमें आपकी कोर्ट केस कैसी होती है, आपकी कोर्ट केस आपकी वर्क रिलेटेड हो सकती है, आपके बिजनेस रिलेटेड आपकी कोर्ट केसेस हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई कंपनी है, आप किसी कॉपीराइट के अंदर फंस सकते हो। आपने किसी का लोगो यूज़ किया, आपने किसी का कुछ पंच लाइन यूज़ किया, कुछ चीज़ अपनी यूज़ की जो कॉपीराइट के अंदर आपको नहीं यूज़ कर सकते, ऐसी कोई चीज़ आप करते हो और सामने वाली कंपनी आपके ऊपर कोर्ट केस करती है। या तो क्या होता है, आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, अब उस बैंक से लोन आप रिपेमेंट करने में असमर्थ होते हो और फिर बैंक आपको कोर्ट में खींच लेती है। ऐसे भी बहुत सारे इसमें देखा गया है। या तो आप किसी बिजनेस में हो, आपने किसी से कुछ माल खरीदा हुआ है और उसकी पेमेंट आपको सामने वाली पार्टी को करनी है, पर आप सामने वाली पार्टी को से पेमेंट नहीं करते हो, पेमेंट करने में आप असमर्थ होते हो, फिर सामने वाली पार्टी आपको रिमाइंडर देके थक के आपके ऊपर कुछ कोर्ट केस ठोक देती है। या तो आप किसी कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो, तो अगर बाई चांस कोई कंपनी आपके ऊपर कोर्ट केस करती है कि आपने हमारे कंपनी के जो सीक्रेट्स है हमारे कॉम्पिटिटर को बेच दिए, इस तरह से आरोप आपके ऊपर हो सकता है और इस तरह से केसेस आपके ऊपर हो सकते हैं। अगर राहु महादशा में 10th हाउस का राहु आपको इस तरह से कोर्ट केस में फंसा सकता है। या तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। भ्रष्टाचार अगर सरकारी आप नौकर करते हो, कोई प्राइवेट में भी करते हो, तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि आपका राहु 10th हाउस में अगर आपको निगेटिव परिणाम अगर दे रहा है। अगर दोस्तों आपका मंगल ग्रह जो है वो
कर्क राशि का मंगल नीचस्थ होके अगर वो 6th 8th या 12th हाउस में बैठा है और आपकी राहु की महादशा अगर निगेटिव चल रही है तो आपको क्या फल दे सकता है? आपके ऊपर कोई फिजिकल असॉल्ट हो सकता है। अचानक से अगर राहु अचानक से हो जाएगा, मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ऐसे कैसे हो गया। अचानक से अगर समझो आप कोई बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, किसी सह प्रवासी से आपका झगड़ा हो जाता है और झगड़े का रूपांतर मारामारी में हो जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, या तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अर्धमरा हो जाता है या तो वो बिल्कुल मर ही जाता है। अचानक से आपने तो उसको कुछ मारा ही नहीं है, पीटा ही नहीं, पर उस समय वो अर्धमरा हो जाता है, उसका खून निकल जाता है बहुत सारा, या तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और ये बिल्कुल अचानक हो जाएगा। आपको घर वालों को भी यकीन नहीं होगा, अरे ये तो सिर्फ मार्केट जाने के लिए निकले थे और मार्केट जाते जाते ये देखो क्या बखेड़ा खड़ा हो गया। आपको भी यकीन नहीं आएगा। बाद में आपको पछतावा हो जाएगा, अरे ये मैंने क्या किया, ये मेरे से क्या हुआ। इस तरह से अचानक कोई फिजिकल असॉल्ट और फिजिकल कुछ, या तो कुछ मारामारी भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी बड़ी, मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीम केसेस ही हो सकते हैं, पर कुछ छोटी मोटी मारामारी भी होगी तो भी वो कोर्ट केस बन जाती है, तो भी वो पुलिस केस बन जाती है, पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अगर राहु महादशा में अगर आपका इस तरह से मंगल नीचस्थ बैठा है, राहु महादशा चल रही है, तो आपके दिमाग के ऊपर आपको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको आपका दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए इस तरह से कोई बखेड़ा कहाँ खड़ा हो रहा है तो आपको सॉरी बोल के वहाँ से निकलना है। किसी व्यक्ति को सॉरी बोलने से आपका कुछ कम नहीं होने वाला है। सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाना है। या कोई दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं रास्ते में, अनजान व्यक्ति, आप उस झगड़े को सुलझाने बिल्कुल नहीं जाना है। आप जाओगे सुलझाने और आप कुछ अलग कर बैठोगे, आज आपके साथ कुछ अलग हादसा हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें भी आपके साथ घट सकती है, आप उससे भी सावधान रहें। अगर आपका गुरु नीचस्थ बैठा है, गुरु मकर राशि में जाकर बैठा है तो उसको नीचस्थ बोलते हैं। तो अगर गुरु नीचस्थ बैठा है तो क्या करता है, आपको अधर्म की तरफ लेके जाता है। धर्म का रास्ता आपको छोड़ के आपको अधर्म की तरफ लेके जाता है। अधर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिलीजियस, अधर्म का मतलब आप सच्चाई का रास्ता छोड़ देते हो। आप जो प्रामाणिक से हम लोग काम करते हैं, आपकी प्रामाणिकता कम हो जाती है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो आपके बिजनेस के अंदर, अगर आप जॉब करते हो तो आपके नौकरी पेशे के अंदर आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और आप किसी मुसीबत में फंसते हो, जैसे कि ब्राइबरी केस या कोई भ्रष्टाचार के केस या कोई मतलब फॉर्मूला या तो सीक्रेट, इसके अंदर किसी को शेयर किया सीक्रेट, इस तरह से कुछ कानूनी पेज के अंदर आप फंसते हो। आपका जो आचरण होता है वो बिल्कुल अधर्म की तरफ लेके आपको जाता है और उस वजह से आप किसी कानूनी बखेड़े में आप फंस सकते हो। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में जाके बैठा है। फर्स्ट हाउस का स्वामी 8th हाउस में अगर बैठता है, अगर आपका राहु खराब है, राहु ग्रह अगर आपका खराब है, उस समय में आपकी कोर्ट केस लगने की संभावना, कोई पुलिस केस लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जब भी राहु में राहु की दशा चलती है, राहु में राहु के अंतर चलता है या तो राहु में शनि का जब अंतर चलता है, तो ऐसी घटना घटना स्वाभाविक है। ऐसी घटना घटने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उस बात से आप हमेशा सावधान रहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में अगर राहु नीचस्थ बैठा है और साथ में शनि भी नीचस्थ बैठा है और आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चलती है, तो मान लो दोस्तों, राहु क्या करता है, आपकी कोर्ट केस को जटिल बना देता है, उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है आपकी केसेस के अंदर हमेशा, और उसका फिर उसमें और उलझते रहती है। जो केसेस जो है ना, सुलझने के बदले उलझते रहती है। और शनि अगर नीचस्थ बैठा है तो क्या करता है, शनि जो है आपकी कोर्ट केस को लंबी खींचता है, उसका परिणाम जो है जल्दी नहीं आता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक कोर्ट केसेस लड़ते हुए, और इतनी लंबे समय तक
आपकी मानसिक शांति जो है आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इतनी लंबे समय तक आप कोर्ट केस झेलना कोई आसान बात नहीं है। बहुत बड़ी पीड़ा से आप गुजरते हो। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, रेमेडीज़ की बात करते हैं। क्या करना चाहिए अगर आप किसी कोर्ट केस के अंदर फंसते हो? तो सबसे पहले रेमेडीज़ आपको बताऊं, जो कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप किसी पुलिस के बखड़े में फंसते हो, कोई कोर्ट केस के अंदर आप फंसते हो, तो सबसे पहले कोशिश करिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके आगे का जो बड़ा झमेला आपके साथ हो सकता है उससे आप बचिए। वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। 2 कदम आप पीछे आइए, 2 कदम सामने वाली पार्टी नीचे पीछे आएगी। 2 पैसे आप खर्चा कर आप 2 पैसे का नुकसान आपका होगा, 2 पैसे का नुकसान सामने वाले पार्टी का होगा। तो आगे चल के जब आपकी कोर्ट केस जब कर होती है तो आपका पैसा और आपका मानसिक स्वास्थ्य दोनों खराब हो जाता है, दोनों नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। उससे आप बचिए, किसी तरह से उसका बीच का रास्ता निकाल के ये है उसको रफा दफा कर दीजिए जितना जल्दी हो सके उससे। और क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। दिन में नित्य नियम हनुमान चालीसा दिन में 7 बार उसका पठन जरूर करिए। उससे भी आपकी कोर्ट केसेस में आपकी जो नकारात्मकता है वो कम हो जाएगी। ये आप ज़रूर ट्राई करिए। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मंत्रोच्चार आप करते हो तो यू हैव टू स्पीक लाउडली। आपको उससे ज़ोर से बोलना है, क्योंकि ज़ोर से आप मन में मंत्रोच्चार मत करिए। आपने बुक लिया सामने, मन में बैठ के वो पढ़ते रहो, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको मंत्रोच्चार ज़ोर से बोलने हैं। ज़ोर से मंत्रोच्चार करने से क्या होता है, आपकी इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऑरा तैयार हो जाता है। आपकी साउंड वेव का, साउंड एनर्जी का एक पॉजिटिव ऑरा आपके इर्द गिर्द तैयार हो जाता है, और जो निगेटिव एनर्जी को आपसे दूर रखता है। तो कभी भी कोई मंत्रोच्चार करते हो उसको जोर से बोलिए। और क्या कर सकते हो, राहु बीज मंत्र जो है दिन में 108 बार या 1008 बार आप उसका पठन करिए। वो भी जोर से बोलना है आपको ऑब्वियसली। और राहु बीज मंत्र का जो पठन आप करते हो उसको रात को करिए, अंधेरा होने के बाद। अंधेरा होने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। जितना लेट राहु का पठन करते हो उसका फल आपको उतना ज़्यादा अच्छा मिलता है, अगर आप लेट उसकी पठन करते हो। या तो उसमें क्या कर सकते हैं, और आप जो लेप्रेसी से पीड़ित व्यक्ति है उसकी आप सहायता करें। उनको आप भोजन खिलाएं, उनको आप कपड़े दें, उनको कुछ मिठाइयाँ खिलाएं। ये करने से भी आपका राहु की नकारात्मकता काफ़ी हद तक कम हो सकती है। पर इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि जो चीज़ आप उनको दे दोगे तो वो हमेशा फ्रेश होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके घर में कुछ कल का खाना पड़ा है और उसको फेंकना है तो चलो जाके किसी लेप्रेसी या तो क्षय रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको दे दिया जाए। ऐसा ना करें। बिल्कुल नया खाना बनाएं, बिल्कुल नई मिठाई खरीदे उस दुकान से और फिर जाके उनको वो खिलाइए, तभी फ़ायदा होगा। वो जुने पुराने कपड़े उनको नहीं देना है, बाकायदा दुकान में जाके नए कपड़े खरीद के उनको दे दीजिए, तभी फ़ायदा होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि मैंने बोला है ये करने के लिए, तो आपने कुछ पुराने कपड़े उठा के दे दिए और बासी खाना कुछ दे दिया, आपको लगेगा चलो मेरा राहु अभी अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। नए कपड़े दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, फ्रेश खाना उनको दीजिए, तब फ़ायदा होगा। या तो किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। कुत्ते को रोटी खिलाने से भी राहु की जो नकारात्मकता है वो काफ़ी हद तक कम होती है। इस बात का आप जरूर ध्यान दें। जब कुत्ता आपके पास आता है और आपके सामने दुम हिलाता है तो समझो आपकी राहु की नकारात्मकता आपके ऊपर नहीं है या तो कम है। और जब भी कोई कुत्ता आपको देख के गुर्राता है, आपको देख के वो भौंकता है, आपको काटने को दौड़ता है, तो समझ लेना राहु काफ़ी नकारात्मक परिणाम आपको देने वाला है। ये एक इंडिकेशन होता है। ये इंडिकेशन आपको ध्यान रखिए कि इस तरह से आपको कुत्ते के ऊपर भी आप परीक्षण करके आपका राहु का प्रभाव जो आपके ऊपर क्या रहने वाला है उसका पता आप
आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।